Good morning, students. Now we will start first lesson of political science. Our first lesson will be why do we need a constitution? हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है? What is the constitution? संविधान क्या है? What are its function? इसके functions क्या हैं? What role does it perform for a society? और ये क्या रूल रेगुलेशन बनाता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए? How does a constitution relate to our daily existence? Answering these questions is not as difficult as you might think. यानी जो हमारा संविधान बना है उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस की अच्छाइयाँ ले लेके और फिर बनाया गया था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इसमें टाइमिंग लगा था 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज़ लगे थे। और ऑल ओवर वर्ल्ड के संविधानों से कहीं से पार्लियामेंट्री लिए गई है, कहीं से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, किसी संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए मेम्बर ऑफ ए रीजनेबल लार्ज ग्रुप। एक इमेजिनेशन करो कि हम सब क्या हैं, कि एक वो हैं मेंबर्स हैं रीजनेबल लार्ज ग्रुप के। फर्दर माइट दैट इस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। और इस ग्रुप के फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। और जो मेंबर्स होते हैं वो डाइवर्स अलग अलग वेरियस वेज में होते हैं। दीज हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिगेशंस। सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम क्रिश्चियंस and some perhaps profess no religion at all. कोई किसी रिलीजन का है, कोई इंसान किसी रिलीजन का है, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है। They are also varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different taste in everything from फिल्म्स टू बुक्स। कुछ इंसान के यानी कुछ इंसानों के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। किसी का कुछ प्रोफेशन है, किसी की कुछ एबिलिटी है, किसी की और इंसान की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, डिफरेंट टेस्ट होता है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर। कुछ पैसे वाले हैं, कुछ गरीब हैं। सम आर ओल्ड सम यंग। कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। इमेजिन फर्दर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू have dispute over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school, or should be parents be allowed to decide? और इस बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कौन अलाउड करता है? पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, कुछ जो पुअर हैं वो नहीं भेजना चाहते। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? और शुड बी बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड? और सिक्योरिटी होती है इंसान की, डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनको अपनी अलग अलग सिक्योरिटीज़ चाहिए, और वो मोर पार्क्स इंस्टेड शुड बी ग्रुप्स बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। एवरी क्वेश्चन विल elicit a various of answer from different people, but for all their diversity this group has to live together। और लेकिन डिफरेंट डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक साथ मिल के रहते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं वो लिव टुगेदर। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। और ये जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। और इन्हीं ग्रुप्स को एक दूसरे का कोऑपरेशन भी चाहिए। वोट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। और ये जो ग्रुप्स हैं इनको एक साथ रहना है पीसफुली, शांति से। वन में से that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules। और जो ये ग्रुप्स हैं एक साथ रहने के लिए इनको बेसिक रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो रूल कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाएगा। Why will the group need certain
basic rules. Think of what would happen in the absence of some basic rules. और अपन सारे इमेजिनेशन करो कि ये रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या होगा? Every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could be to each other, who could claim right over what. और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, क्लेम, और हर इंसान के जो राइट होंगे वो कौन बनाएगा? अब फंडामेंटल राइट्स और जो ड्यूटीज़ दी हुई हैं गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए हमारे संविधान ने हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो 7 दिए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था। फिर प्रॉपर्टी का जो था, प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको अमेंडमेंट 44 के अंदर उसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 ड्यूटीज़ हैं। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. हर ग्रुप के पास क्या है, मिनिमल डिग्रीज होती हैं कोऑर्डिनेशन की, बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नो, दे मस्ट ऑल्सो बी enforceable. If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. कुछ इंसान मान लो रूल रेगुलेशन नहीं होंगे और उनको लोग फॉलो नहीं करेंगे, saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these, for if they do not do so they will be punished. और जो इन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा, वो इंसान को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट फॉलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है क्या, बेसिक रूल्स, और उसी हिसाब से पूरा रूल रेगुलेशन है वो रन करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और गवर्नड, और उसी से सारे जो स्टेट्स हैं वो गवर्न करते हैं, रन करते हैं। बट वोट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी एंड वोट मेक them fundamental? Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. और जो सोसाइटी समाज के लिए जो लॉज बने हैं वो कैसे गवर्न होंगे। you may want rule X but other may want rule Y. किसी को रूल X चाहिए और किसी को Y चाहिए। हाउ डू वी डिसाइड दोज रूल्स और प्रेफरेंस शुड गिवन अस, और ये रूल हमें कौन देगा। यू मे थिंक द रूल यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट, बट others think that their rule are the best. How do we resolve the dispute? और जो रूल रेगुलेशन है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, और जो रूल इसमें क्या बेस्ट है और क्या नहीं है और कैसे रिजोल्व होंगे, और जो डिस्प्यूट होंगे उनका सॉल्यूशन कौन करेगा। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। और इसको ये जो ग्रुप्स हैं समाज के, सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं उसमें कौन डिसाइड करेगा रूल रेगुलेशन को। किसी को कुछ रूल्स चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर
टू दिस क्वेश्चन, और ये इन्हीं का जो आंसर्स हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, और समाज के अंदर बेसिक एलोकेशन पावर्स का है ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। इट डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, और इसके लिए क्या लॉज होंगे, क्या कानून होंगे। द प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन, और क्या इसके प्रिंसिपल होंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके प्रिंसिपल्स हैं। हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर इन मैनी वेज इन ए मोनार्चिकल कॉन्स्टिट्यूशन। जो मोनार्चिकल कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, राजा का जो शासन होता था, वहाँ पे राजा की मोनोपोली चलती थी। ए मोनार्च डिसाइड्स, वहाँ पे मोनार्च डिसाइड करते थे। इन सम कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। यहाँ पे क्या है, सोवियत यूनियन के अंदर सिंगल पार्टी रूल करती थी और उसी के हाथ में सारे पावर थे। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड बट दिस मैटर इज़ नॉट सो सिंपल। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी के अंदर सारे जो पावर्स हैं वो पीपल, जनता के हाथ में होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर सारे पावर्स जनता के हाथों में होते हैं और उसके लिए ऊपर भी कोई अथॉरिटी होती है उनके रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज इवन इफ़ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड फॉर समथिंग टू बी लॉ। Should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks did? Or should the people express their preferences by इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, और जो जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है स्मूथली रूल रेगुलेशन को रन करने के लिए। बट इफ़ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, और जो पीपल, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे इलेक्ट होगा। हाउ मैनी शुड देयर बी, और वो कितने होने चाहिए। In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide law and policies. Indian Constitution के अंदर Parliament decide करती है सारे laws को और policies को, and that Parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. और पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई अथॉरिटी है। इफ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू enact law, there must be a law that bestows. कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू enact laws, पार्लियामेंट है वो अथॉरिटी है लॉ को बनाने की। देयर मस्ट बी ए लॉ दैट बेस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। जो ये अथॉरिटी है पार्लियामेंट है, ये फर्स्ट प्लेस पे है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, फंक्शन है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इट इज़ एन authority that constitutes government in the first place, और फर्स्ट प्लेस इसके ऊपर भी, पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई अथॉरिटी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट प्लेस पे वो है कि जो पार्लियामेंट ग्रुप्स के लिए जो लॉ बनाती है वो सही है या गलत है, राइट है रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन is to specify who has to power to make decisions in a society। यानी ये जो पावर्स हैं वो कैसे बनेंगे सोसाइटी के लिए,
और इसके डिसीजन कौन लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, और जो गवर्नमेंट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी ये सारा डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब जो हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के संविधानों से अच्छाइयाँ लेके इंक्लूड की गई हैं। और ये क्या है बेटा? लार्जेस्ट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी इसके अंदर संशोधन करना हो तो बाय अमेंडमेंट इसके अंदर संशोधन हो जाता है, और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। और फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, और इसके जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत हैं, और उन्हीं सिद्धांतों पे ये रन करता है। ठीक है बेटा। और बहुत इजी लेसन है। इसकी लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इसने पावर्स दे रखे हैं गवर्नमेंट को, ये अपन इसका बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।